चलो, तो आज हम लोग देखेंगे मात्रा अशीति अध्याय। तो 5वें अध्याय का सबसे पहले सभी को नाम याद होना चाहिए, मात्रा अशीति अध्याय। तो यहाँ मैं नाम में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं कि कहीं ना कहीं मात्रा के आधार पर ही चीजें कही गई या मात्रा के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि अशीति मतलब खाना, है ना, जो हम लोग खाते हैं, एक प्रोसेस है अशीति, ठीक है। तो ये याद रखना कि आहार मात्रा के लिए बताया कि मात्रा से स्यात् आहार मात्रा पुनः अग्निबल अपेक्षणे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अग्निबल अपेक्षणे क्या होता है, आपको याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति आहार जो लेता है वो किसके आधार पर लेता है, वो अग्नि के आधार पर ही लेता है। अर्थात सभी लोग याद रखेंगे कि जिस व्यक्ति की जितनी तेज अग्नि होगी वो उतना ज्यादा आहार खाएगा, और जिसकी जितनी ही मंद अग्नि होगी वो उतना ही कम आहार लेगा, ठीक है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो आहार मात्रा हमें किस तरीके से डिसाइड करनी है, चाहे रोगी हो चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो। तो आप सभी को बस ये याद रखना है कि अग्नि बल अपेक्षणी, यानी कि अग्नि बल के आधार पर ही आप आहार का डिसाइड कर सकते हो, ठीक। फिर बताया गया कि देखो, आहार कुछ गुरु होते हैं और कुछ लघु होते हैं। तो सभी लोग इस चीज को याद रखें कि जो गुरु आहार होते हैं वो कैसा होता है। तो बताया गया है कि पूर्ण भोजन अधितृप्ति। तो ये क्या होता है, गुरु आहार होता है कि जैसे सपोज दैट आपकी भूख है भाई 2 रोटी की, आपने कंप्लीट 2 रोटी खा ली, आप अधितृप्ति हो चुके हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक गुरु आहार को ले लिया है, ठीक। फिर उसी प्रकार से बताया गया लघु आहार में कि कम भोजन पूर्ण तृप्ति, ठीक है। अर्थात बताया गया है कि कम भोजन करना है लेकिन पूर्ण तृप्ति होनी चाहिए, ठीक। तो ये क्या होता है, लघु आहार। अर्थात ये देखेंगे हम कि जैसे खिचड़ी है, ठीक है। अगर खिचड़ी कहा जाता है एक लघु भोजन है, ठीक है, या दाल का पानी है, ये लघु भोजन में आता है। अगर इसे आप लोग 1 कटोरी लेते हो तो ये लघु भोजन कहलाता है, ठीक है। और अगर इसे आप एक भगोना लेते हो, है ना, या एक तपेलिया लेते हो, खा लेते हो, तो उसके बाद ये लघु नहीं कहलाता है बेटा, ये गुरु हो जाता है। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि गुरु आहार क्या है और लघु आहार क्या है। ध्यान रखेंगे कि गुरु आहार में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता बहुत होती है, जबकि लघु आहार में वायु और अग्नि की प्रधानता अधिक होती है। तो इन दोनों ही चीजों को याद रखेंगे, ठीक। फिर बताया गया कि द्रव्य अपेक्षा चात्र भाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम व गुरुनाम उपदिश्यते। अर्थात कहा गया है सौहित्यम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ध सौहित्यम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि भाई सौहित्यम सौहित्यम करके आपसे पूछ लेगा, तो आपसे बताना है कि ये मात्रा स्थिति में बताया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताया गया कि आहार द्रव्य मतलब आहार मात्रा द्रव्य पर निर्भर है। अर्थात कहा गया कि गुरु द्रव्यों का आहार पूर्ण आहार मात्रा का 1/3 या 1/2 भाग लेने का उपदेश या निर्देश दिया गया, उपदिश्यते, ठीक। अर्थात कह रहा है कि अगर आपको कभी भी गुरु आहार लेना है तो कितना लेंगे आप, आपको लेना है 1/3 या 1/2 भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका अर्ध सौहित्य का मतलब क्या हो गया 1/2, और सौहित्य का मतलब क्या हो गया 1/3, ठीक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अर्ध सौहित्यम और सौहित्यम कितना लेना है आपको आहार, गुरु आहार 1/3 या 1/2। अगर मैं क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, मैं इन दोनों को गायब कर सकता हूँ, ठीक है। मैं केवल यही लिख सकता हूँ कि सौहित्यम लेना है कि अर्ध सौहित्यम लेना है। एक ऑप्शन में होगा कि भैया ए और बी, तो आपको बताना है कि सौहित्यम और अर्ध सौहित्यम दोनों ही
लेने के लिए कहा गया है। ठीक, तो यही होना चाहिए आप लोगों को। जैसे खीर पूड़ी पुए खाते हो तो पेट भर के नहीं खाना है, आपको उसका 1/3 भाग या 1/2 ही भाग खाना है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से पच जाए और पता पड़े आप लोगों ने पूरा का पूरा जितना रखा है आपको, मतलब 4 पूड़ी खाने की आदत है और आपने चारों की चारों पूड़ी ही खा ली है, तो समझ जाना वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, पचेगा नहीं, बहुत देर से पचेगा वो। ठीक, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर लघु के लिए कहा गया कि लघुनाम अपे च न अति सोहित्यम अग्ने युक्त अर्थम, अर्थात बताया गया कि लघु आहार द्रव्य का भी अति सोहित्यम यानी कि अधिक मात्रा जठर अग्नि को ठीक नहीं रहने देती है। तो इस चीज को याद रखना है कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, यानी अति सोहित्यम सभी लोग याद रखेंगे, न अति सोहित्यम। ठीक है, अर्थात आपको जो लघु आहार है वो न अति सोहित्यम करना है। ठीक है, अर्थात बताया गया कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। फिर बताया गया कि चलो आप मात्रा पूर्वक आहार ले लेते हो तो उससे होगा क्या, तो आपको बताना है कि भैया बल और वर्ण सुख आयुषम, ये अलग से ही पूछ लेगा, यही वर्ड पूछेगा कि बल वर्ण सुख आयुषम किसके लिए कहा गया है, तो आपको बताना है कि मात्रा पूर्वक आहार के लिए कहा गया है। अगर आप मात्रा पूर्वक आहार खाते हो तो आपकी बॉडी एकदम फिट रहेगी, है ना ज्यादा मोटे होगे ना ज्यादा पतले रहोगे, एकदम फिट रहोगे। ठीक है, बल वर्ण और यानी कि आपका चेहरे पे ग्लो भी रहेगा, है ना, बल भी प्रॉपर तरीके से रहेगा और आपकी जो आयु है बिल्कुल सुख पूर्वक बीत जाएगी। ठीक है, तो ये होता है मात्रा पूर्वक आहार। जैसे मैंने देखा है आजकल कुछ फीमेल्स है ना डाइटिंग पे चलती है तो वो मात्रा पूर्वक आहार नहीं करती हैं, वो अपने अंदर एक नया सा रोग पैदा करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो डाइटिंग भी गलत है। आप वहां पर लघु आहार सेवन कर सकते हो। ठीक, डाइटिंग में कुछ लोग क्या है टेंशन की वजह से कुछ खाते ही नहीं है, बोले कि मोटे हो जाएंगे, अरे ऐसा नहीं होता है। ठीक, फिर यहाँ देखें कि निरंतर वर्जनी द्रव्य, आपको कहा गया है कि डेली कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिन्हें लेना ही नहीं है, अगर आप लेते हो तो आप बीमार हो जाओगे डेफिनेटली। फिर यहाँ बताया गया जैसे बल्लूर, बल्लूर क्या होता है आपसे पूछ लेगा, तो शुष्क मांस को ही बल्लूर कहा जाता है। ठीक है, सूखा हुआ मांस है, मांस लिया जैसे आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और अधिकतर से ऐसा मांस होता है कोई भी तो उसे सुखा के पाउडर बना के और बेच दिया जाता है मार्केट में, ध्यान रखेंगे। शुष्क साग यानी सूखे जो आप लोग हरी सब्जियां होती बिल्कुल मत खाना। ठीक है, ये अक्सर मेरे ख्याल से जो बर्फीले इलाके होते हैं वहां पर ताजा सब्जियां नहीं मिलती, तो वहां पर शुष्क साग ही मिलते हैं। ठीक है, और जैसे सालुक है यानी कि कमल कंद भी डेली डेली नहीं खाना है। बिस यानी कि कमल की नाल होती है वो डेली सेवन नहीं करना है। ठीक है, और क्रश, क्रश पशु का मांस नहीं खाना है। जैसे बेचारा कोई पशु है, देखा होगा आप लोगों ने जो लोग चिकन मटन खाते हैं, तो ऐसे पशुओं का मांस नहीं लेना है जो बेचारे मतलब सूखे भूखे हैं। ठीक है ना, नहीं तो आप भी बीमार हो जाओगे। कुर्ची क्लाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कुर्ची क्लाट क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मेरे ख्याल से जो भैंस या गाय है वो बच्चा देती है। ठीक है, उसके 1-2 दिन बाद एक बहुत सारा दूध आता है ना, जिससे हम लोग मतलब माँ का पहला पहला दूध होता है, तो वो इतना छोटा बच्चा होता है वो नहीं पी पाता है, तो उसको मतलब कि उबाल के कढ़ाई बना के पीओसी बनाते हैं, है ना, उसे क्लाट कहा जाता है। कुर्ची, कुर्ची क्या रहता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा बचपन में सभी लोग मतलब दूध जब उबल जाता है उसका दूध जब खत्म हो जाता है तो उस तपेली में मलाई सी रह जाती नीचे, है ना, जो तली में जमी हुई रहती है, तो बचपन में खूब छोटा छोटा खाते हैं, है ना। अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कुर्ची, है ना। फिर बताया गया कि शुअर का मांस, गाय, भैंस, भैंस का मांस, इनका भी डेली डेली सेवन नहीं करना। मछली, दही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी गर्मी चल रही तो काफी लोग दही का सेवन डेली डेली कर रहे हो, तो भाई नहीं करना, ये स्रोत अवरोध होता है, एक नई बीमारी पैदा करेगी। उड़द की दाल डेली नहीं लेना, यवक यानी कि जई को लगातार नहीं लेना, तो ये डेली डेली सेवन नहीं करना, कभी जब हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली नहीं लेना। फिर बताया गया कि डेली ले तो ले क्या भाई, वो तो बता दीजिए आप, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो याद रखें कि षष्टिकात साली मुग्धश्च सैंध्व अम्ल के यवान अंतरिक्ष
पय सर्पे जंगल मधु च अभ्यसित, अर्थात याद रखना कि षष्ठी चावल लेना है, साली चावल लेना है। आप लोग को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, षष्ठी और साली चावल अलग अलग होते हैं, ठीक है। मूंग की दाल लेना है, आप ले सकते हो डेली, कोई नुकसान नहीं होना। आप ये जो टाटा बिरला के ये नमक है ना, इनको मत खाना भाई, है ना। मैंने देखा है घर घर में टाटा बिरला के नमक चलते हैं, तो आप लोग सेंधा का नमक सेवन करिए, डेली आप ले सकते हो। फिर बताया गया कि अम्लक है ना, यानी कि आंवले का डेली सेवन करना है, यव का सेवन करना है। यहाँ पर यवक को मना कर दिया गया है, यहाँ पर यव का सेवन करना है, ठीक है। यानी जौ को आप सेवन कर सकते हो। अंतरिक्ष का जल सेवन कर सकते हो, ठीक है। अंतरिक्ष का जल आप लोग समझ रहे होगे। फिर बताया गया है कि दूध डेली सेवन कर सकते हो, सरपी यानी कि घी, और जंगल मांस का सेवन कर सकते हो, और मधु का डेली आप सेवन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, पर यहाँ पर देखते हैं कि स्वस्थ व्रत संबंधी कुछ वर्णन किया गया है, उसे आप देख लीजिए यहाँ पर एक बार कि स्वस्थ व्रत संबंधी वर्णन क्या है। आपसे अलग ही पूछ लेगा कि स्वस्थ व्रत से संबंधित कुछ चीजें बताई गई, उनके बारे में 5 नंबर में आप क्वेश्चन बता दीजिए। तो आपको बताना है कि अंजन प्रयोग, सबसे पहले तो आपको अंजन प्रयोग करना है, ठीक है। तो सौविरांजन नित्य हितम प्रयोजित पंच अष्ट रात्रे व श्रावण अर्थ रसांजनम, अर्थात बताया गया है, आपसे पूछ लेगा कि सौविरांजन का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो आपको बताना है नित्य करना है, यानी डेली करना है आपको सौविरांजन का प्रयोग, ठीक है। जिसे सुश्रुत के अकॉर्डिंग श्रोतांजन कहा जाता है। चरक ने इसको सौविरांजन कहा है और सुश्रुत ने इसे श्रोतांजन कहा गया है, आपसे पूछ लेगा, ठीक है। फिर वो आपको याद रखना है कि रसांजन, रसांजन का यूज बता दीजिए। तो आप सभी को याद रखना है कि इसे आपको मतलब कि बताना है कि 7 दिन में एक ही बार करने के लिए कहा गया है, ठीक है। और वो भी रात्रि में करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप दिन में करोगे तो इससे नेत्र श्रावण होते हैं, यानी कि आंसू आते हैं। दिन में करोगे तो मम्मी पापा पूछेंगे बेटा काय को रो रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको रात्रि में चोरी चुप्पे कर लेना है, ठीक है, किसी को पता नहीं पड़ेगा कि आप रोए भी थे, है ना। तो 7 दिन में एक बार करना है। फिर याद रखेंगे कि चक्षुष्य चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेष श्लेष्मतो भयम, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो आपकी आंख है, तो आंखों के लिए कहा गया है कि आपकी आंख क्या है, तेज महाभूत से बनी हुई है, तेज महाभूत यानी अग्नि से बनी हुई है। और विशेषतः श्लेष्मतो भयम, अर्थात भय किससे भाई, श्लेष्मा से भय है, ठीक है। विशेष रूप से कफ से भय है, किसको, आपकी आंखों को। तत् श्लेष्म हर कर्म हित दृष्टि प्रसादनम, अर्थात कहा गया है तब जो श्लेष्मा हर वाले जो कर्म है वो आप अगर करते हो तो आपकी जो दृष्टि है वो क्या हो जाएगी, प्रसादनम हो जाएगी। प्रसादनम मतलब अच्छे से दिखाई देने लगेगा, फैल जाएगी प्रसादनम, ठीक है, अच्छे से दिखाई देगा। तो इसको सभी लोग याद रखेंगे। आपसे पूछ लेगा कि नेत्रों को भय किससे है, तो आपको बताना है विशेष तौर पर श्लेष्मा से भय है। फिर यहाँ देखेंगे कि तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना है, नेत्र श्रावण हेतु तो आपको अंजन का प्रयोग रात्रि में ही करना है। फिर बताया गया, नेक्स्ट देखते हैं, अंजन आपने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं धूम्रपान, ठीक है, धूम्रपान। तो सबसे पहले बताया गया है कि प्रायोगिक धूम्रपान की लंबाई बताइए। तो आपको यही सबसे पहले पूछ लेगा कि प्रायोगिक धूम्रवर्ती की जो लंबाई है वो बताइए। धूम्रवर्ती क्या है, इस तरीके से मेडिसिन से मेडिसिन के द्वारा एक बर्ती बनाई जाती है, जिस तरीके से आप लोगों ने सिगरेट देखी है, तो उसी प्रकार से एक यहाँ पर आयुर्वेदिक सिगरेट आप कह सकते हो इसे, ठीक है। लेकिन ये मेडिसिन युक्त होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक। तो बताया गया है कि इसकी लंबाई, ओके, वॉइस नहीं आ रही है बेटा, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या, कोई मुझे बता। आ रही है सर, ठीक है। अनुराग आप नेटवर्क में आ जाइए। तो याद रखेंगे कि धूम्रपान है ना, तो प्रायोगिक वर्ती की जो लंबाई है वो 8 अंगुल बताई गई है चरक के अकॉर्डिंग, जबकि विधेय के अकॉर्डिंग आपको 6 अंगुल। तो दोनों के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। बागभट्ट ने यहाँ पर 12 अंगुल बताई है, ठीक। तो सभी के अकॉर्डिंग आपको याद रखनी है कि चरक ने कितनी मानी है, 12 अंगुल मानी है, और बागभट्ट ने 12 अंगुल मानी है धूम्रपान की। अगर आप अष्टांग हृदय से पूछ ले कोई क्वेश्चन कि
प्रायोगिक धूमपान की बढ़ती की लंबाई कितनी है? तो अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग आपको 12 अंगुल लगाना है, जबकि चरक के अकॉर्डिंग 8 ही अंगुल लगाना है। फिर बताते मतलब धूमपान बढ़ती बनती कैसे है, पहले वो तो बताइए आप। तो आपको धूमबत्ती कैसे बनानी बताया गया कि हरेणुका प्रयंगु व्रत एला यानी बड़ी वाली इलायची, केसर और नख, गुग्गुल, सरज रस आदि 34 द्रव्य लेना है। ठीक है, 34 द्रव्य लेना है। तो पहले तो द्रव्यों की संख्या याद रखेंगे, और आपको पता है कि यार ये सारी चीज सुगंधित हैं। देखना आप लोग कि केसर भी बड़ी सुगंधित होती है ना, और एला भी मतलब इलायची बड़ी वाली है, बड़ी सुगंधित होती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हम लोग मिलाएंगे, गुग्गुल मिलाएंगे, सरज रस मिलाएंगे, तो ये बड़े ही चिपचिपे पदार्थ होते हैं, ताकि जो भी इसमें 34 मेडिसिन होंगी वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाएं। ठीक है, और कह रहे हैं कि निर्दिष्ट द्रव्यों को पीसकर सरकंडे की सीप, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरकंडे की सीप पर यव आकार लेप करें। तो यव आप लोगों ने देखा होगा, बस उतने उससे ज्यादा मोटा लेप नहीं करना है ना। एक सरकंडे की ऐसी लकड़ी ली और इस पे ऐसे 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 लेप लगा दिया, ठीक है, चारों तरफ से। और देखेंगे कि जो लेप लगाया है, ठीक है, तो उसके आधार पर अब ये सूख जाएगी तो ये बन जाएगी। तो देखेंगे इसका प्रमाण देखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से छिद्र होंगे ना इसमें, तो छिद्र देखेंगे, बोला गया कि अंगुष्ठ प्रमाण मोटी हो। ठीक है, तो ऐसे दिखना चाहिए। देखो इस पर लेप जो लगाया है वो आपको याद रखना है कि यव के आकार का होना चाहिए, मतलब यव जितना मोटा होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि धूम्रवृत्ति की मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो आपको बतानी है कि देखो ये एक तरीके से व्यास हम कह सकते हैं, ये एक अंगुली मतलब अंगुष्ठ बराबर है। ठीक है, अंगुष्ठ यानी अंगूठी के, तो इस तरीके से जैसे सिगार होता है ना, तो इस तरीके से बनाना। ठीक, फिर बताया इसके लाभ क्या है, तो बोला है कि वात और कफ का निर्हरण करता है। अगर आपके बॉडी में वात और कफ की अधिक वृद्धि हुई है तो ये उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, निर्हरण मतलब बाहर निकाल देना। फिर बताएं कि विधि कैसा है, तो आपको बताना है कि एक आवृत्ति में 3 घूंट, कुल 3 आवृत्ति आपको लेना है। ठीक है, अर्थात कुल 9 घूंट धूम्रपान ही पीना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक आवृत्ति में, ये कहते नहीं सुट्टा लगा भाई, तो एक बार में भाई 3 बार खींचना है, सुट सुट इस तरीके से 3 बार खींचना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 बार करना है। तो टोटल कितने हो गए, 9 ही आपने सुट्टे लगाए। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो इस तरीके से पीना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि धूम्र नेत्र के परिमाण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी अलग से ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा वो। तो चरक के अकॉर्डिंग याद रखना है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग और भागवत के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ये अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग भी पूछ लेता है। तो आपको बताना है कि प्रायोगिक में 36 अंगुल और स्नेहिक में 32 अंगुल और विरेचनिक में 24 अंगुल, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं तो एक ट्रिक याद किया था कि प्रसव। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा प्रसव होता क्या, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तब समझ में आएगा। प्रसव मीन्स होता है बेटा डिलीवरी। ठीक है, आयुर्वेद में डिलीवरी जो होती है ना माँ का, तो उसे जैसे प्रसव गार मैंने पढ़ाया था, शायद आप लोग याद हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीवरी की जाती है, सूत का गार है, प्रसव गार है, ये सब मैंने पढ़ाया दिशा में। ठीक है, तो पी से हो गया आपका प्रायोगिक, और सा से हो गया स्नेहिक, और वा से हो गया विरेचनिक। अब यहाँ पर एक संख्या याद रखनी कि 36 32 24 है ना, या तो आप नीचे से ले लो ना कि भाई वाह है तो 24 है, सही गिनती भी आ जाएगी। 24 के बाद 32 आता है, फिर लास्ट में 36 आता है। ठीक है, तो 24 32 36 करके याद रख लो, और नीचे से ही गिनती गिननी है। ठीक है, कहाँ से, नीचे से ही, तो वहां से आपको गिनती स्टार्टिंग कर देनी है। यहाँ पर भागवत के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग है कि समन, मृदु और तीक्ष्ण। ठीक है, तो जो तीक्ष्ण वाला है तो उसकी लंबाई थोड़ा कम कर दी गई है, और जो मृदु है वो उतनी ही है। समन में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चरक ने 36 माना है और यहाँ पर 40 मान लिया गया है। बाकी आपका तीक्ष्ण बिल्कुल वैसा ही है जैसा वृश्चिक है, 24 ही है। मृदु भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि स्नेहिक है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखेंगे सुश्रुत ने भी जो स्नेहिक वृश्चिक है बिल्कुल वैसा ही माना है जैसा चरक ने माना है, कोई नया नहीं माना है। हाँ, बस प्रायोग में आपको याद रखना है कि 48 सुश्रुत ने माना है, 48 अंगुल सुश्रुत ने माना है। ठीक, और याद रखें कि 16 अंगुल वाले 2 और एक्स्ट्रा मान लिए गए। कौन कौन से, कासग्न यानी कि किसी को खांसी है
तब पिला दो, और जब किसी को वॉमिटिंग यानी कि बमनी, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही तब पिला दो। तो ये 2 एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। अलग से पूछ लेगा कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग धूम्र नेत्र कितने बताए गए हैं, ठीक है, संख्या, धूम्र नेत्र की जो संख्या है परिणामों की, या धूम्र नेत्र बताए गए तो कितने बताए गए हैं, ठीक है। तो आपको बता रहा है कि 5 बताए गए हैं, चरक और बागभट्ट ने 3-3 बताए हैं, ठीक है। तो इतना सभी को याद रखना है। खांसी वाला यानी वॉमिटिंग वाला ये किसने एक्स्ट्रा माना है, आपके सुश्रुत ने माना है, ठीक। तो सुश्रुत कुछ एक्स्ट्रा ही करते हैं और अच्छा करते हैं। फिर यहाँ बताएंगे कि धूम्र नेत्र की जो छिद्र की आपको बताना है कि कितना प्रमाण होता है। तो बताएं कि ऋजु त्रिकोश त्रिकोश फलितम कोल अस्थि अग्र प्रमाणम, यानी कि कोल अस्थि, कोल यानी बेर के लिए कहा जाता है, अस्थि यानी कि उसकी गुठली के लिए कहा जाता है, अग्र मतलब कि उसके आगे वाले भाग के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, चरक के अकॉर्डिंग देख लो, कोल अस्थि अग्र प्रमाणितम कहा गया है। और यही हमारे सुश्रुत में क्या गया कि कोल अस्थि मात्रा छिद्र, ये कह रहा है कि कोल अस्थि मात्रा छिद्र के लिए कहा गया। तो अग्र वर्ड कहाँ मिलेगा आपको, चरक में मिलेगा, जबकि सुश्रुत में ये वर्ड नहीं दिया गया। अर्थात ये कह रहा है कि देखो, ये जो आपने वर्ती बनाई है हमें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हमें ये तो बताओ कि इसके जो आगे का जो प्रमाण है वो कितना रखना है। तो आपको बताना है कि कोल अस्थि यानी कि बेर की गुठली के बराबर रखना है, ठीक है, बेर की गुठली के बराबर, ताकि इसमें क्या है, थोड़ी बहुत जो अंगारे रहते हैं ना तो वो रख सकते है ना, जैसे चिलम मिलम होती है ना, तो उस तरीके से ये होता है ताकि वो धीरे धीरे सुलगती जाए, ठीक। तो याद रखेंगे सभी लोग। फिर बताया कि प्रायोगिक धूम्र नेत्र का काल आपको सभी को याद रखना है कि प्रायोगिक धूम्र नेत्र मतलब प्रायोगिक धूम्रपान का काल कितने माने हैं। तो आपको बताना है कि चरक ने प्रायोगिक धूम्रपान के 8 काल माने हैं। तो सभी लोग याद रखें कि निद्रा के बाद यानी कि नींद हो जाए कंप्लीट, तब आप मतलब ले सकते हो धूम्रपान। दांतन, जैसे ही आपने दांतन कर ली उसके बाद ले सकते हो, स्नान कर लिया, बढ़िया नहा धो लिए तब ले सकते हो, भोजन कर लिया तब ले सकते हो, छींक के बाद भी ले सकते हो, ठीक है, जब आप सुबह सुबह छींकते हो उसके बाद भी ले लो, वॉमिटिंग करते हो उसके बाद भी ले लो, नश्य कर लिया उसके बाद भी कर लो, ठीक है, अंजन किया है उसके बाद भी कर लो। देखो ये सारी प्रोसेस आप लोग डेली करते हो, ठीक है, डेली करते हो। देखो आप एक ऐसी पिक्चर बनाना जिसमें सारे सीक्वेंस में फिट हो जाए, है ना, कैसे करके देखो। जैसे आप निद्रा के पश्चात यानी कि जैसे नींद कंप्लीट हुए उठ गए आप, फिर आप क्या करते हो, सीधे बाथरूम में जाते हो, ठीक है। तो वहां पर क्या देखेंगे कि आप मतलब कि दांतन करते हो, ब्रश करते हो, ठीक है। तो ब्रश के दौरान कई देखे होंगे आपने दादा दादा को मुंह में उंगली डाल डाल के वोमिटिंग करते हैं, है ना, सुबह सुबह औंकते हैं। तो दांतन के बाद भी कर लो, और जैसे ही उसने वॉमिटिंग की देखा होगा, है ना। और कई लोग तो ऐसे हैं कि दांतन करने के बाद मुंह धोते हैं, तुरंत ही भैया छींक देते हैं ना, पूरा मल निकाल देते हैं, तो तुरंत निकाल दो, है ना। तो उसके बाद भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस से बैठी हुई है। फिर उसके बाद बोले कि चलो अब सही है, अब उसके बाद नहा लेते हैं, है ना, बाथरूम में आए तो भाई नहा ही लो, क्या दिक्कत है, तो नहा भी लिया। फिर उसके बाद देखेंगे कि नहा धो के बढ़िया आराम से शीशे के सामने खड़े हो गए और बढ़िया अंजन अंजन लगाने लगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत नाक में 1-2 बूंद तेल भी डाल दिया, ये नश्य होता है, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा ही होता है। फिर बाद में जाके लास्ट में भोजन करता है, बोले अब हमको खाना खिला दो ताकि हमको ड्यूटी जाना है। कहाँ जाना है, ड्यूटी जाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि धूम्रपान का काल। अब यहाँ देखेंगे कि धूम्रपान का काल देखेंगे, वहां पर हम लोग प्रायोगिक पढ़ लिए थे, अब यहाँ पर धूम्रपान के काल देखना, ठीक। तो